अगर आप ट्विटर के ट्रेंड्स देखिए तो पाकिस्तान में हर कोई ऑनलाइन एजुकेशन के खिलाफ, ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ, या कम से कम उनके हक में बात नहीं कर रहा। इंडिया में भी ये वाकया पेश आया कि एक लड़की, क्योंकि वो इतनी गरीब थी, वो स्मार्टफोन नहीं ले सकी, वो इतनी सेडिंग थी कि उसने अल्टीमेटली सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो अल्टीमेटली ये जो इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, हाउ डू यू सी देम, या क्या क्या इश्यूज आपके ख्याल में स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं? तो देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट रहा है और स्टूडेंट्स के कंसर्न्स लेजिटिमेट हैं। मेरा ख्याल है कि मैं तो एक बहुत ही फ्रिंज इदारे में पाकिस्तान में पढ़ा रही हूँ, मैं रेगुलर पाकिस्तानी इदारे में पढ़ा ही नहीं थी। आईबीए एक बहुत ही आईबीए लम्स ये अपनी एक एक्सेप्शनल किस्म की दुनिया में रहते हैं और यहाँ पे हमारी प्रिविलेज है और हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए, हमारी चीज़ में एक्नॉलेज करें कि हमारा है एक ये sort of environment। पाकिस्तान का आम आवाम जो है आईबीए लम्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं, फाइनेंशियल एड अवेलेबल है दोनों इंस्टीट्यूशंस में, बट एक्सेस के मसले फिर भी हैं। और अगर आपको वी हैव टू एक्नॉलेज कि हर किसी को एक किस्म की तालीम नहीं मिलती है, तो जिन लोगों को उस किस्म की तालीम नहीं मिली उनके लिए फाइनेंशियल एड के साथ भी इन इदारों में दाखिल होना मुश्किल है। और कुछ बच्चे अपनी सारी एडवर्सिटी के बावजूद ऐसे इदारों में पहुंचते हैं, उन बच्चों को सलाम, लेकिन सबको इक्वल मौका मिलता है ये बात कहना मेरे मुताबिक गलत हो। खैर, ये तो एक सिस्टेमिक इशू है। अब इस सिस्टेमिक इशू में डिजिटल डिवाइड का भी इशू है कि जो अमीर बच्चे हैं उनके पास मेरा पहले वही ही अगला सवाल था। थैंक यू। या कि बहुत उनके लिए वैसी आसानी है, दे हैव लैपटॉप्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन, सब चीज़ उनके घर में, जनरेटर भी है, उनका ये सब उनका काम कर रहा है। और जो गरीब बच्चे हैं उनके पास ना स्मार्टफोन है, ना इंटरनेट है, और इलेक्ट्रिसिटी की भी कांस्टेंट सप्लाई नेसेसरीली नहीं है। तो ऑन कैंपस तो हम इश्यूज से फिर भी डील कर लेते थे, क्योंकि कैंपस पे कंप्यूटर लैब्स हैं, कैंपस पे इंटरनेट एक्सेस है, कैंपस पे इन फैसिलिटीज की वजह से वो डिस्पैरिटी थोड़ी सी रिड्यूस होती है, राइट। बट जब वो कैंपस ही खत्म बंद हो जाता है, वाईफाई का एक्सेस नहीं है, स्टूडेंट्स के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, फिर वो किस तरह से ऑनलाइन परफॉर्म करें। तो ये लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं। और हम ऑल्दो वी वांट कि हम डिजिटल की तरफ ट्रांसफर करें, एंड एक तरफ से अच्छा ये है बिकॉज देखें, ये जो डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग है और ब्लेंडेड लर्निंग है, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस भी हमको बहुत टाइम से कह रहे थे, बट हमारे ऊपर कोई डंडा नहीं था, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए हमने कभी इन मेथड से एक्सपेरिमेंट नहीं किया, राइट। बट हमें भी मौका मिला सीखने का, एक्सपेरिमेंट करने का, लर्न करने का, क्योंकि हमें ट्रांजिशन ये करनी पड़ी। एंड आई थिंक विद टाइम ये ट्रांजिशन होनी ही थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड ये डिस्ट्रप्शन हो गई इंडस्ट्री में, मतलब एक्सट्रीमली क्विकली हो गया। तो कुछ इदारे जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स, कुछ एलीट किस्म के, कुछ ये इंस्टीट्यूशंस जिनमें स्टूडेंट्स के पास ज्यादातर के पास एक्सेस था, उन्होंने फिर भी मैनेज किया, और कुछ और के लिए बहुत चैलेंजिंग है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे गांव में जो यूनिवर्सिटी है वो किस तरह से मैनेज करेगी ऑनलाइन लर्निंग, राइट। होपफुली कर लेगी। आई हैव हाई फेथ इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग, बट हमारे गांव में इंटरनेट फ्लक्चुएट करता है, हमारे गांव में बिजली बहुत जाती है, सबके पास जनरेटर नहीं है, किस तरह से करेंगे, राइट। और जहाँ तक आईबीए का सवाल है, वहाँ पे ये था कि हमें कहा गया था कि हम अपने फैकल्टी लेवल पे कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ चेक इन करें, देखें कि उनके क्या इश्यूज हैं। और मेरा एटलीस्ट अप्रोच ये था कि फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने पोल्स लिए, मैंने इंडिविजुअली और कलेक्टिवली स्टूडेंट्स को रीच आउट किया, बार बार कहा कि कोई भी इशू है तो आप मुझे बता दें, आपको क्लासेस की एग्जाम्शन मिल जाएगी, असाइनमेंट्स की एग्जाम्शन मिल जाएंगी, जो आपको हम सपोर्ट कर सके हम करेंगे। हमें कहा गया था कि अगर आपके स्टूडेंट्स पाकिस्तान के किसी ऐसे इलाके में हैं, क्योंकि पाकिस्तान में चंद ऐसे इलाके हैं या एक ही ऐसा इलाका है जिसका हमें पता है वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से थोड़ा इंटरनेट उन्होंने बंद किया हुआ था, 2G 3G भी सिग्नल्स वहाँ नहीं जाते, तो उनके लिए बहुत तकलीफ थी। तो उनके लिए हमने कहा था कि हम आईबीए के खर्चे पे हम उन्हें सीडीज भेजने के लिए तैयार थे कि उस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाए। बट और उनके कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे, जो कि मेरी क्लास में नहीं है, वैसे भी रीच आउट किया था क्योंकि उनको ये तकलीफ हुई थी। आई थिंक उन्होंने तमाम ही फैकल्टी को रीच आउट किया होगा, तो हमने आगे लीडरशिप को रीच आउट किया। और वो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे थे जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स थे, तो वो कह रहे थे कि अगर आप हमें सीडी भी भेजते हैं हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, हमें इंटरनेट चाहिए। तो उनकी सजेशन ये थी कि वो कराची में रहना चाह रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि वो वापस अपने इलाके में जाएं, वो चाह रहे थे कि आईबीए किसी तरह से, उन्होंने हॉस्टल की तो फीस दी हुई, किसी तरह से उनको फैसिलिटेट करे। तो मुझे जो खबर पड़ी और उन्होंने जो मुझे इस ईमेल पे उन्होंने जो मुझे रेजोल्यूशन बताई वो ये थी कि हमारे पास हॉस्टल के बाहर कुछ विजिटिंग फैकल्टी के लिए जगह थी, जिसमें ये चंद ही स्टूडेंट्स थे
ये लोग आराम से उधर शिफ्ट हो सकते थे, वो इसी इलाके में है वो। तो हमने गवर्नमेंट के रूल्स के साथ भी कंप्लाई किया और इन स्टूडेंट्स को भी सेफली उस जगह पे शिफ्ट किया ताकि ये कराची से ही अपने लर्निंग को कंटिन्यू कर सकें। ये सीएस के ऑलमोस्ट फाइनल स्टूडेंट्स थे या सेमी द ईयर बिफोर ग्रेजुएशन वो स्टूडेंट्स थे, तो दे नीडेड टू बी इन कराची ताकि इंटरव्यूज कर सकें और जॉब्स को बेहतर सर्च कर सकें एक्सेट्रा। तो उस तरह से उन स्टूडेंट्स को हमने तो केस बाय केस बेसिस पे अकोमोडेट कर लिया। हमारी इदारा मतलब कराची यूनिवर्सिटी के साइज का नहीं है या पंजाब यूनिवर्सिटी के साइज का नहीं है, कंपैरेटिवली छोटा है। और हमारे यहाँ आई थिंक फैकल्टी का और बहुत ही अच्छा रोल रहा इन रीचिंग आउट टू स्टूडेंट्स, चेकिंग इन एंड डिटर्मिनिंग कि वो अटेंड कर सकते हैं क्लास, रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते तो हम क्या करें। हमारे अपने जो फैकल्टी के ग्रुप्स हैं उनमें इन इशूज़ पर बहुत डिस्कशन हुई थी और हमने ये भी टेक इनटू अकाउंट किया कि देखें इवन फॉर स्टूडेंट्स जिनके पास है इंटरनेट एक्सेस, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, अगर हम उनसे कोई असाइनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे वो उसी वक्त करके दे दें या 2 दिन में करके दे दें, या जैसे क्विजेज होते हैं नॉर्मली क्लासेस में हम क्विज करते हैं तो जैसे अगर आप आए हुए हैं हमारी जूम क्लास में हम उसमें कोई क्विज कर लें, हम नहीं कर सकते बिकॉज एक तो जूम क्लास में आना मुश्किल हो सकता है, उस दिन किसी बच्चे को कोई मुश्किल हो गई, उसे उसके इलाके में बिजली चली गई, कुछ हो गया, या मुख्तलिफ वजूहत की वजह से हमने डिसाइड किया कि हम उन्हें एटलीस्ट 1 हफ्ता देंगे। मेरी क्लासेस में हर असाइनमेंट के लिए एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते, 4 हफ्ते इवन दिए थे मैंने, ताकि टू मेक श्योर कि स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो और बार बार फॉलो अप किया था। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि वो अगर अपने गांव में गए में, सिंध में, बलूचिस्तान में या साउथ पंजाब में, मेरे पास यही केसेस आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा क्लास हम लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे, तुम्हें कोई मसला ही नहीं है, आप रिकॉर्डिंग सुन लें, आप हम किसी और तरह से फैसिलिटेट करें, आपसे हम फोन पे कॉन्वर्सेशन करें, आप जो कहें हम करेंगे, मेरी टीम और मैं आपके पास हाजिर हैं। मुरियल, इसी तरह ट्विटर पे एक और ट्रेंड भी चल रहा है, आई डोंट नो इफ यू वांट टू आंसर इट, लेकिन हम इसको आईबीए के बजाय लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि अच्छा, यूनिवर्सिटीज को अपनी फीसेस या कम करनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग उतना अर्न भी नहीं कर रहे। अब आपका जो क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटीज को फीस कम कर देनी चाहिए या फीस रिटर्न कर देनी चाहिए, इस पे जो रिसर्च हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने की थी वो हॉस्टल के स्टूडेंट्स थे और वो ये देखना चाह रहे थे कि उन्होंने हाईबीए को हॉस्टल के ड्यूज दिए हैं लेकिन उन्हें हॉस्टल में रहने दिया गया नहीं है, राइट? सो कैन दे गेट अ रिफंड, राइट? और दूसरा, बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने लाइब्रेरी की फैसिलिटीज के लिए पैसे दिए हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज के लिए पैसे दिए हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस दोज फैसिलिटीज, शुड दे गेट अ रिफंड? तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स विद द यूनिवर्सिटीज, बट टेक्निकली रिफंड तो होना चाहिए for facilities that you're not using. It's very commonsensical. However, इसका loss universities पे पड़ेगा and it's very unfortunate और ये दुनिया भर में एक issue है। और I'm biased, मैं सेक्टर से बिलोंग करती हूँ तो मैं तो उसी की एडवोकेसी करूँगी, लेकिन ये बात है कि रिफंड्स इस तरह की चीज़ों के होने चाहिए। रिडक्शन ऑफ फीस का जहाँ तक ताल्लुक है, इट्स हार्ड कि उसका लीगल बेसिस क्या होगा, बट हम देख सकते हैं कि एग्जैक्ट क्लेम क्या है और उस बेसिस पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान की रियासत में या हमारे आइन के मुताबिक एजुकेशन तो हमारी रियासत का फ़र्ज़ है ना हमें देना, तो इस पूरे सिनारियो में चाहे वो इकोनॉमिक इंजेक्शंस लगाना हो या वाईफाई की हेल्प करना हो या ओवरऑल, आपको क्या लगता है रियासत प्रैक्टिकली क्या कर सकती है? लाइक हमारी रियासत को देखते हुए किस तरह स्टेट हेल्प कर सकती है इस सब चीज़ों में? अब वेरी प्रैक्टिकली देखा जाए तो yes, this is going to be a huge budgetary constraint because अगर हम देखें from what I know, it appears कि कराची में जो elite private schools हैं वो किसी तरह से अपना online वगैरह करके चला रहे हैं सिस्टम, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके लिए तो इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। मतलब ना उनके पास, उनके टीचर्स के पास उस किस्म की टेक्नोलॉजी है, ना उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास है, ना उनके स्टूडेंट्स के पास है, वो किस तरह से करेंगे? तो दीज आर बिग क्वेश्चंस एंड आई थिंक कि इनको अब फ्यूचर में गवर्नमेंट को अपनी प्लानिंग के अंदर बहुत सीरियसली लेना होगा। बीच में आई रिमेम्बर कुछ साल पहले सिंध के अंदर एक डिस्कशन हो रही थी कि किसी सिंध के शहर में ये जो है पब्लिक वाईफाई कर रहे थे, दे वर अलाउइंग वाईफाई एक्सेस, कुछ पोल्स वगैरह इंस्टॉल करके। सो इफ दैट्स व्हाट दे हैव टू डू, दैट्स व्हाट दे हैव टू डू, दे कैन मेक द इंटरनेट अ पब्लिक गुड एंड गिव एवरीबॉडी एक्सेस।
and proceed in that fashion. और कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स जो कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू रन है, आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स को दिया हुआ होता है एक टैबलेट टू शेयर अमंग देमसेल्व्स, उस बेसिस पे प्रोसीड कर लें, ठीक है कि बट इट्स डिफिकल्ट क्योंकि अगर वो स्टूडेंट्स डिफरेंट फैमिलीज के हैं तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अगर वो साथ बैठे हैं और एक ही टैबलेट को यूज करें। तो चैलेंजेस काफ़ी हैं हमारी पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि उसी पॉपुलेशन को सर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसी पॉपुलेशन में से जो कि रूरल एरियाज में हैं वो उनको भी वही अपॉर्चुनिटी मिले जो कि ये जो बच्चे प्रिविलेज प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं उनको एटलीस्ट बेस लाइन मौका मिले मैथ साइंस इंग्लिश में कि और उर्दू कि वो इतना सीख लें कि वो आगे जाके कुछ अपनी जिंदगी के साथ बेहतरी कर पाएं, बट इट इज चैलेंजिंग एंड आई डोंट हैव सॉल्यूशंस। मुरियल, आखिरी सवाल, रिसर्चर्स कहते हैं कि कोविड-19 फिलहाल तो कहीं नहीं जा रहा, इज द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम द न्यू नॉर्मल नाउ? That's a good question, and मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच करूंगी कि इवन विदाउट कोविड-19 अगर हम वापस तक क्लास जाते हैं तो क्या डिफरेंसेस आएंगे, बिकॉज मैंने आपको सारे चैलेंजेस और नेगेटिव्स तो बता दिए, बट एक्चुअली इसके काफी पॉजिटिव्स भी थे। once we got the hang, at least for me, once I got the hang of it, और क्योंकि मुझे again acknowledging privilege, न्यूयॉर्क सिटी में बैठी हूँ, ना इंटरनेट का इशू ना पावर का इशू, so it was in a sense there were advantages, there were some advantages, I wouldn't say better but there were definite advantages. Now those advantages were कि आपने मेरी क्लासेस नहीं, आपको पता है पहले तो 10 मिनट हम बलोच साहब का इंतजार करें, कोई फलाना गया है लेके आए, प्रोजेक्टर किसी तरह से चलवाएं, अच्छा प्रोजेक्टर चल गया, मैम ने वीडियो दिखानी है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा, वीडियो कहाँ से दिखाएं, और उस टाइम में आप सबका बहुत ही अच्छा टाइम गुजर रहा है, आपस में बातें चल रही हैं, ये वो कोई शायद आधे घंटे बाद कुछ गवर्नेंस की क्लास शुरू हो जाए। हमारे यहाँ मेन कैंपस पे अगर आपने सुबह 8 बजे वाली क्लास पढ़ानी है तो आप तैयार हो जाएं, पहले 8 बजे तो सिर्फ एक मैम मॉरियल चाहे जो शायद पहुंच जाती है, बाकी तो कोई पहुंचता नहीं है। फिर उसके बाद आप 4 बच्चों को भेजेंगे, उन बच्चों ने आपकी क्लास के लिए बाय द वे बाय सेशन पैसे देते हैं, जो कि हमको तो मिलते हैं, लेकिन बाय सेशन वो लोग पर सेशन पैसे देते हैं आईबीए को, एंड उस सेशन से हम उनको डिप्राइव करते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी वाले को जाके ले आओ, ठीक है। उन्होंने लॉग इन किया, फिर वो प्रोजेक्टर नीचे हुआ, फिर प्रोजेक्टर किसी में इट्स वेरी फनी बट किसी को पेंसिल पोक करके उसको ऑन करना पड़ता है, नहीं तो वो ऑन नहीं होता। somebody has to stand on a chair and do that every single morning. Okay, so अगर आपकी मॉर्निंग वाली क्लास हो, that's an experience that you have. फिर फाइनली जो प्रोजेक्टर चलता है, स्लाइड्स आती हैं, उस वक्त तक आधी क्लास आपकी चाय पीने चली गई होती है, आगे पीछे घूम रही होती है, फिर किसी तरह से आपने क्लास शुरू की। उसके बाद अगर आपने कुछ पढ़ाने की कोशिश करनी है, गुड लक टू यू, आप कुछ मिन्नतें मुरादे करके कुछ पढ़ाते, तो this used to be the experience, right? और इसमें किसी की गलती नहीं है, I'm not blaming anybody, it's just how the system is. And even अगर afternoon classes whatever, it's not the first class, उस सब में भी इस तरह के टेक्नोलॉजी के glitches होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, I've tried going completely zero paper में। मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे एग्जाम्स, मेरे असाइनमेंट्स, everything is emailed, right? So what I did was, this time for the first time, I tried, instead of doing a paper quiz, I did in class, like I did a Google classroom पे एक quiz, so the students had to use this। मैंने कहा था कि इस क्लास के लिए सब लोग कोई स्मार्टफोन या लैपटॉप लेके आए, जिसके पास नहीं है उनको मैं अपना दे दूंगी या मेरा टीए दे देगा, हम लोग अरेंज करेंगे, नहीं है तो पहले से बता दें, एंड we'll bring internet devices, IBA का अपना भी इंटरनेट है, इंटरनेट भी होपफुली चलेगा, etc. Now what happened was कि मैं एक ऐसे सेमिनार रूम में थी जो कि एक बहुत फैंसी सेमिनार रूम है, बट फॉर वट एवर रीजन उस सेमिनार रूम के अंदर किसी किस्म का सिग्नल नहीं आ रहा था और आईबीए का वाईफाई डाउन था, तो किसी का ना फोन का सिग्नल चल रहा है, ना किसी का जोंग का डिवाइस चल रहा है, ना किसी का वो जो दूसरे डिवाइसेस, आई डोंट मीन टू एडवर्टाइज फॉर जोंग, और भी होंगे डिफरेंट डिवाइसेस, क्यूबी व्हाटएवर, नथिंग वाज वर्किंग, ठीक है। तो पूरा वो we had to eventually, I just had to put the paper, किसी तरह से वो प्रोजेक्टर पे डाल के वो questions on pieces of paper or email it to me later, and it was a complete mess. So online doing that kind of thing was easier. When you're doing in the law also, we do some multiple choice questions, bar exam sort of based, मतलब bar exam inspired, तो उसमें भी it's
I'm able to better use my time if those things are auto-graded, because MCQs should be auto-graded, right? So if you use Google Classroom pe jo tools hain, you can get these things to be auto-graded, and so they get auto-graded, and students are also able to get immediate feedback. They're able to see how other people performed. You get all kinds of wonderful data out of it. Everything's on a spreadsheet. It's great. So I was able to do that because everybody was operating online, right? I was so that was very good. Another thing that was great was कि जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, one thing I really missed, एक तो I don't like teaching big classes, but अभी unfortunately हम पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं, हमारे पास वो one teacher to 10 students वाला teacher student ratio का luxury तो नहीं है. But one thing was कि मैंने अपने undergraduate career में जो बड़े classes लिए थे उसमें we used to have these devices called eye clickers, and teachers projector पे हमेशा throughout the lecture कुछ points पे questions डाल देते थे, and we would all participate by clicking, and सबके answers उसी वक्त आ जाते थे, and that used to be a good device to get students to focus. मैं सोक्रेटिक मेथड पे इतना रिलाई करती हूँ और मुझे जाना पड़ता है बिकॉज मेरे पास ये टूल अवेलेबल नहीं है, बट ऑनलाइन जब मैं जूम पे क्लास कर रही होती हूँ, आई कैन क्रिएट अ पोल and immediately like we can I can get whether students have understood the concept or not, right? So that I found really helpful. I also like breakout rooms because उसमें students small groups में divide हो गए, and then they had the internet. तो उससे बहुत अच्छा उसका result हुआ because students were really engaging with class materials, understanding, putting in their own opinion, agreeing and disagreeing with judgments, etc. It was wonderful. तो उस तरह की चीजें पॉजिटिव रही. तो फ्यूचर में आई वुड वांट टू इनकॉर्पोरेट दोस. जहाँ पे आपका सवाल कि ये जो है what am I seeing for the next year, it's really hard. हमारे पास अभी जो internal conversation है वो तो ये है कि because faculty and students का जो sort of approach है, we would want to start in person, but कुछ पता नहीं है अभी. जिस तरह से पाकिस्तान में situation है, जिस तरह से COVID-19 के cases increase हो रहे हैं, human life and safety come first, and university जो faculty है और जो students हैं, they can be like super spreaders because हम लोगों का पूरा campus की community is like a very close network. So safety first, and वो भी सकता है कि we do something like a couple of weeks in class and then couple of weeks online. Yeah, initially we start in class, then we move online, or that it's completely online. It's hard to say. But for the next 18 months, till a vaccine comes, till a vaccine becomes globally available, till people have substantive immunity, it's going to be hard to imagine for either universities or businesses that anything is just completely, sort of in person. थैंक यू मोरियाल. मेरे पास आपके लिए यही कुछ था, और स्पेशली थैंक यू जिन सवालों का आपने स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से जवाब दिया, बी इट देयर चैलेंजेस, बी इट द फीस थिंग. थैंक यू सो मच फॉर दैट. लास्टली द फ्लोर इज ओपन इफ यू वांट टू से एनीथिंग, and then we can conclude.